आपके एटीट्यूड की वजह से ही लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। उनका हमेशा ये ध्यान रहता है कि आप कैसे रह रहे हैं और वो उसी पैटर्न को नोट करने की कोशिश करते हैं। अब जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ, अगर ये सभी बातें आपके एटीट्यूड में शामिल है या अगर आप इन सभी बातों को अपने एटीट्यूड में शामिल कर लेते हो तो आपका लाइफस्टाइल, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया ज़रा बदल जाएगा। तो चलो यार ज़रा जानते हैं कि आखिर वो बातें हैं कौन सी। सबसे पहली जो चीज़ आप में होनी चाहिए वो है शांत रहना जब सारे लोग पैनिक हो रखे हों। देखो यार, बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि एक्शन क्या लेना है। और वहीं पर कोई ऐसा इंसान हो जो ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा बल्कि सॉल्यूशन पर काम कर रहा है, यानी कि बिना पैनिक हुए वो सॉल्यूशन फाइंड करता है, तो आप भी उसी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं और उस पर डिपेंड होने लगते हैं। इसी तरीके से आप भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हो और सामने वाला इंसान आपके रहन सहन को नोटिस करके आपके साथ रहने की सोचेंगे। इसके बाद है आप ना तुरंत रिएक्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग तो तुरंत रिएक्ट करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन आप पहले ऑब्जर्व करते हो। आप ये देखते हो कि जिसने ये बात बोली है या जिसकी वजह से आपको ठेस लगी है वो इंसान कैसा है, उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि उसने अगर ये बातें बोली है तो किस वे में बोली गई है। ये नहीं कि आपने बस अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और डायरेक्ट एक्शन ले लिया। आप ऐसा नहीं करते, बल्कि आप ऑब्जर्व करके सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हो। इसके बाद है भले ही कोई भी काम आपको बोरिंग लगता हो, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई ये काम करना ज़रूरी है तो आप उसको करने पर ज़्यादा ध्यान देते हो। जैसे आपकी स्टडी, जैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे ऑफिस का काम अगर वो ज़रूरी है, या फिर अपनी लाइफ में कोई भी काम करना भले ही वो आपको बोरिंग लगता हो, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, डिसिप्लिन में रहना। ये सब लोग नहीं करते क्योंकि उनको ये बोरिंग लगता है। तो अगर आप बोरिंग काम को भी इस तरीके से कर रहे हो कि भाई आपको करना ही है, तो वो चीज़ भाई आपको बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट बना देती है। यानी कि फिर आप बाकी लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते, आप उन 1% लोगों में आ जाते हो जो इन सभी चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसके बाद है तुम्हारा सर्कल ना तुम बड़ा करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी भीड़ होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों का साथ होना चाहिए, जब मन किया किसी को भी कॉल मिला दिया, मैसेज कर दिए। ऐसा आप नहीं चाहते, बल्कि आप तो चाहते हो भले ही 1-2 लोग आपके साथ हों लेकिन जेन्युइन हो, यानी उनका बिहेव आपके लिए एकदम लॉयल हो और आप उनके साथ अपने मन से बातें कर सकें। इसके बाद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पर ज़्यादा ध्यान देते हो। आप ऐसा नहीं करते कि अपने इमोशंस को आप दूसरों के हिसाब से ट्रीट करने लगें। मतलब आपको एक चीज़ से अगर बुरा लगा है तो उसका रिएक्शन दूसरी चीज़ पर नहीं डालते, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर है कि आप ओपिनियन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यानी लोगों के ओपिनियन आप सुनते हैं लेकिन आप खुद से भी कुछ जानने की, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। जबकि लोग आजकल तो बस दूसरे की बात पर बिलीव कर लेते हैं और अपने आप से किसी भी चीज़ को नहीं सोचते, क्योंकि सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है और जज करने के लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। बस आपने किसी की बात सुनी और दूसरे को जज कर दिया। तो यार देखो, ये सभी बातें सिर्फ बहुत ही रेयर ऐसे इंसान होंगे जिनमें ये बातें शामिल होती है या फिर जो ये बातें शामिल करना चाहते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों से इंस्पायर हुए और ये सभी बातें आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर शामिल हो, तो इन पर काम करना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।